तो 2024 में किस मुंह से आएगा नरेंद्र मोदी जनता के बीच में? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो जनता के सामने जाने लायक ही नहीं है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह 2014 के पहले समाजवादी पार्टी से सांसद थे लोकसभा कैसरगंज से, अगर उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? जो बीजेपी में आ गए तो धुल गए। आज विपक्ष पर हावी है। इनके गुंडा माफिया नहीं है, ये गाड़ियां जा रही हैं, इसके अंदर काली फिल्म नहीं है। अखिलेश भैया की सरकार थी तो काली फिल्म उतार दी आती थी। अब भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में युवाओं को लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगार पे मोदी जी बात करते नहीं है, योगी जी बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। क्या मुद्दे की बात करेंगे? 9 साल के काल में कौन सा काम कराया? ये कल रोड बनवा दिया है, बताइए कितने समय से रोड बनवाना चाहिए? बताइए ये रोड बनवाए हुए हैं। 17 माफिया किलर, देखिए 17 जो टॉप 10 के माफिया हैं, जो यूपी से लेकर अन्य प्रदेश तक छाए हुए हैं, टॉप 10 का 17 जो भाजपा के माफिया हैं, और जो जिले लेवल के लोकल हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 17 से एकदम टॉप 10 के माफिया हैं। जैसे आइए कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजेश सिंह बनारस के रहने वाले, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह और मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, बादशाह सिंह। मतलब पूरा डाटा लेके आए हैं पूरा बिल्कुल यार। जब आदमी अगर बोलना है, अगर जनता के बीच जनता का अगर सही बात का करना है तो हम बिल्कुल डाटा रखेंगे। हम संजय सिंह, धनंजय सिंह, आप कहते हैं आप ये जितने गिना रहे हैं समाजवादी पार्टी के हैं कि नहीं है? सब में मंत्री थे, विधायक थे। ठीक है, अगर अच्छा ये बताइए, आपकी निगाह में अपराधी है, कोर्ट की निगाह में जो भी है वो अपनी जगह पे, तो अब बीजेपी ने उनको अपराधियों को क्यों रख लिया? कहाँ बचा रही है? क्यों रख लिया? सबका मामला न्यायालय में चल रहा है, नहीं चल रहा है। किसी का मामला वापस तो सरकार ले रही है, किसी का समर्थन तो कर रही है। देखो कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है, क्या नाम, अजय मिश्र टेनी का लड़का कहाँ है? लेकिन बुलडोजर चलेगा जिस दिन शासन अपने आप पर आ जाए, बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। ये है बुलडोजर शिवपाल यादव की, राम गोपाल यादव के। सिंह कहाँ है? ब्रिजभूषण सिंह जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर हैं, तो मालूम है जेल में गए ही नहीं, अभी गए नहीं किए। मोदी जी योगी जी फिर आशीर्वाद कर रहे हैं। 4 दिन पहले यही वहाँ का गोंडा का रहने वाला है, यही 4 दिन पहले बदनामी करता था प्रदूषण की माफिया। पूरी जानकारी इनके पास है। हाँ, जितने माफिया हैं पूरे माफिया का लिस्ट और उनके मेन पीएस है, मेन पीएस है। जेल करा, सजा देना चाहिए जितने हो माफिया बीजेपी। प्रसाद मौर्य भी जेल जा सकते हैं, नहीं जा सकते? प्रसाद मौर्य कभी कुर्बान। चलिए विकास पे आ जाते हैं। ये बताइए कि समाजवादी की जैसे अभी बात चल रही थी, यहाँ पे समाजवादी की विकास की बात होती है, ये बताइए कि बीजेपी के विकास की बात होती है, तो भी मौजूदा हालत में बात कर लेते हैं। अभी तक बीजेपी ने कितना जो है विकास किया, या इससे पहले समाजवादी ने क्या किया? नहीं, हमारे देखने में तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं की है। सड़कें बनवा दिया है, सड़क से हमारा विकास होगा। बीजेपी के दिन रोजगार, हमको बस इस ठीक है कि कितने कल कारखाना हमारे यूपी में खुले। पूर्वांचल किसने जवाब दें? भाई साहब पूर्वांचल एक्सप्रेस में 80% जमीन सपा सरकार अधिकृत कर चुकी थी, पैसे बांट चुकी थी, और उसके बाद भी मानक के अनुरूप वो सड़कें बनी नहीं है। जाइए आगरा एक्सप्रेस से पहले जो कार्य योजना के अंतर्गत सुनिए, सपा सरकार इसको पास करके चली गई। सपा सरकार जब नहीं रही तो जो कार्य योजना में पास हो जाता है वो जो सरकार आती है वो बनाती है। इसमें कोई रोल अदा बीजेपी का नहीं है। विकास की जो बात है तो एक कंपनी कारखाना हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं खुला, जबकि डबल इंजन की सरकार है। और देखिए गुजरात में, सूरत में कंपनी कारखाना खुल रहा है, लेकिन यूपी में नहीं खुल रहा है। और अगर कंपनी कारखाना खुला होता, अगर विकास हुआ होता, तो यूपी के और बिहार के लड़के जाके गुजरात, सूरत में नौकरी न करते। अगर विकास हुआ होता तो हमारे यूपी और बिहार के लड़के चाहे पढ़े लिखे चाहे अनपढ़ भी जाकर सूरत में नौकरी न करते। 6 करोड़ मुसलमान इंडियन सऊदी में रहते थे, अब कितने रह रहे हैं इनसे पूछ लीजिए। जो कारखाना था उसी को भ्रष्टाचार से हटा दिए ना योगी बाबा ने, और हटा के सही कर दिए। तो इसलिए वहाँ पे जो पहले यहाँ हफ्ता बनता था, दलाली बनती थी, हजरतगंज कोतवाली के पास में 10 दलाल बैठे रहते थे। अगर आप 2 लोग बंद हो गए तो 10 दलाल बढ़िया बैठे रहते थे कि इंस्पेक्टर साहब छोड़ा, एक सपा का रुमाल ले लिए, इंस्पेक्टर साहब छोड़ा दी, 10,000 मिले। अब इनकी सब बंद खत्म हो गई। तकलीफ ये है, अभी वो कह रहे थे कि एक मामले की पैरवी कर रहे हैं हम। सीओ साहब को 25,000, जो सीओ साहब ने 25,000 की डिमांड की, अभी बता रहे थे। लिखित में दे दें, लिखित में दे दें, लिखित में देंगे, लिखित में देंगे, देंगे। आइए चलिए सीओ साहब के यहाँ
मैं बयान दूंगा, मैं हलफनामा दूंगा, मैं हलफनामा दूं, बयान क्या, मैं हलफनामा दूंगा। और अभी चंदौली जिले में चकरकट्टा थाना है और सुना ये छेड़खानी मान करेगा, आप बताओ। छेड़खानी हुआ, पीड़ित लेकर गया एप्लीकेशन, उसको बैठा करके 151 में चालान किया गया, वही थाना चकरकट्टा में नौगढ़ में। सीओ डिमांड करेगा। जब इंस्पेक्टर मार खाता था, एक मिनट रुक जाओ, इंस्पेक्टर हजरतगंज में मार खाता था, भूल गई है। इंस्पेक्टर को एक गाड़ी नचा के पूरा तमाशा ये कोतवाली देख रही थी, कमिश्नर साहब आके यहीं बैठे थे, तब नहीं हो रहा था, इंस्पेक्टर को तब नहीं मारा जा। आज ये बता रहे सीओ साहब 25 लाख डिमांड करे, कितनी झूठी बात है। तब क्या करते थे, तब क्या करते थे, और इंस्पेक्टर लोग क्या करते थे सपा की सरकार में, हाँ, यादों को दलाल बना देते थाने के बाहर, मुसलमान के ऊपर मुकदमा करवाते थे। पर इलाहाबाद में कितने मुकदमे मुसलमान को, एक थाना उतराव है, अभी भी निकलवा लीजिए, 2015 से लेके 2016 में एक धर्मेंद्र यादव करके वहाँ दलाल था, 2700 मुसलमानों के ऊपर मुकदमा करवाया उसने। ये दलाली इनकी बंद हो गई। धर्मेंद्र यादव सिर्फ सपा के नाम पे दलाली करते थे, इंस्पेक्टर के कमरे में ऐसे खुद बैठते थे, जीप लेके इंस्पेक्टर खुद घूमते थे। क्या कह रहे हैं, सही है? नहीं, सही तो नहीं है ये सुना, इनका विषय अलग है, इनकी बात एकदम सोराना सही नहीं है। हाँ, हम ये इस बात को नहीं मानेंगे, इसलिए इस सरकार में घुसखोरी, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है कर्मचारी से लेकर अधिकारियों का, नेताओं का, लेकिन जनता और लेबर मजदूर, किसान मजदूर का नहीं हो रहा है। ये कह रहे हो रहा है, आप कह रहे नहीं हो रहा। हम कहते विकास क्या, किसान की आय दोगुनी हुई, किसान की आय दोगुनी हुई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। चाचा से पूछो 2014 से पहले मोबाइल कौन सा लिए थे, बता रहे 2014 से पहले कौन सा मोबाइल लिए? कौन मोबाइल, तो अगर सच में कहिए इनको अभी अनुभव नहीं है, शायद इनका जन्म नहीं हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ, ये राजीव गांधी का देन है, जो कि भारतवर्ष में मोबाइल दौड़ रहा है। ये राजीव गांधी का देन है, राजीव गांधी का देन है जो मोबाइल पूरे भारतवर्ष में दौड़ रहा है, और किसी नेता की दौड़ नहीं है। मैं पार्टी बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, न मैं कांग्रेस का हितैषी हूँ, नहीं, मैं कांग्रेस का रिश्तेदार नहीं हूँ, न मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी नहीं हूँ, न भाजपा का नेता हूँ। वो अपना सरनेम, अरे भाई आपको कहाँ रिश्तेदार में, जब वो अपने पिताजी के नाम नहीं सरनेम जोड़ते, आपको रिश्तेदार का, वो तो हमेशा एक कार्ड खेले हैं, एक अच्छा कार्ड, अरे एक कार्ड खेला उन्होंने, एक, अरे तो कंपनी दिला के उसको बड़ा बनवाया, कुछ नहीं, बिल्कुल करवाया बड़ा मोबाइल। आज दो मोबाइल आदमी के पास है, मेरे पास 2 नहीं। मैं बता दूं, जब राजीव गांधी जब गए थे अमेरिका में, तो हमारे देश का एक इंजीनियर था, मैकेनिक सा, टॉप क्लास की इंजीनियर था, उस समय उसका 70 लाख रुपए सैलरी था, 70 लाख रुपये प्रति महीना अमेरिका में। उसका नाम था शायद अशोक मित्तल। वहीं जाकर के वहाँ हवाई अड्डा पर उसको माला पहनाया। आखिरी से पूछ लेते क्या है, 2011 में श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2011 में गए थे सऊदी अरबिया। कहाँ गए थे? सऊदी अरबिया गए। उन्होंने हर चौराहा पूरे सऊदी में 3.5 लाख कैमरा लगवाया। कितना? 3.5 लाख की ओवर स्पीडिंग हर जगह पे। और वो कैमरा जो है अभी तक, जब माननीय प्रधानमंत्री की सरकार आई तब हुई, क्योंकि इन्होंने देश का आगे कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने सोचा सिर्फ देश की राज करेंगे। ये मनमोहन सिंह को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर अब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब उनका सपना देख रहे हैं। और राहुल गांधी, हम कह रहे हैं बदकिस्मती से अगर ये जीत भी गए ना, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों की राय ली, लोगों की यहाँ पे राय जाना कि आखिरकार इस बार 24 में किसकी सरकार होने वाली है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से राय दी और अपने अपने हिसाब से सवाल का जवाब दिया।